नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम में आईजीएसटी से संबंधित एंट्रीज। आईजीएसटी लगता है जब हम अदर स्टेट से माल खरीदते बेचते हैं तो उस समय आईजीएसटी लगता है। जब हम अपने स्टेट में माल खरीदते बेचते हैं तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है। जब हम अदर स्टेट में माल खरीदते बेचते हैं तो आईजीएसटी लगता है। तो आज मैं आपको परचेज की एंट्री सिखाऊंगा अदर स्टेट से माल खरीदने की, जिसमें हम आईजीएसटी का यूज करेंगे, आईजीएसटी का प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं एंट्री करने के लिए वाउचर्स पर। ठीक है, सबसे पहले वाउचर खोलने के बाद पहला काम करना होता है, हमें डेट डालनी होती है। डेट हम F2 से डालेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 मई की एंट्री है, मैंने 2 मई डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, जिस भी पार्टी से हमने माल खरीदा उसने हमें जो बिल दिया है उसका नंबर, इनवॉइस का नंबर यहाँ हमें डालना है। मान लीजिए अभी तो हम कुछ भी नंबर मान रहे हैं, जो भी एज एग्जाम्पल हमने 356 दे दिया। इसके बाद पार्टी नेम, जिस पार्टी से आपने माल खरीदा है उसका लेजर आपको यहाँ पे देना है। अगर लेजर पहले से आपके पास अवेलेबल है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, नहीं है तो आपको नया बनाना है। तो हम यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास नहीं है तो मैं नया बना रहा हूँ, अल्ट सी से हम इसको क्रिएट कर लेंगे यहीं से। मान लीजिए किसी गुप्ता कंप्यूटर्स से हमने खरीदा। ठीक है, गुप्ता कंप्यूटर्स से खरीदा है। जिससे हम माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर होता है, तो इसको हम ग्रुप देंगे सन्ड्री क्रेडिटर। अब इसका एड्रेस वगैरह हमें डालना है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई कहीं अदर स्टेट में, राजस्थान से हूँ, मेरी फर्म मैंने राजस्थान की दे रखी है, तो मैं इसको अदर स्टेट को ही दे देता हूँ। मान लीजिए ये आगरा की फर्म है तो मैं इसको दे देता हूँ आगरा यूपी। ठीक है, यहाँ पे स्टेट जरूर चेंज करना है। ये ले लिया मैंने, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे रेगुलर ही ले लेते हैं। ठीक है, इसके बाद जीएसटी नंबर डालना है। इस गुप्ता कंप्यूटर्स का जो भी जीएसटी नंबर होगा वो आपको यहाँ पे डालना है। देखिए, जीएसटी नंबर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, बिल में आपके लिख रहा होगा कि इसका जीएसटी नंबर क्या है। ठीक है, अब इसका जीएसटी नंबर हमें यहाँ पे डालना है, बिल में लिख रहा होता है नंबर। ठीक है, यूपी का जीएसटी नंबर जो है 09 से चालू होता है, राजस्थान का 08 से चालू होता है। ठीक है, तो आगे जो भी आपका जीएसटी नंबर है वो जो भी बिल में लिखा हुआ है सामने वाली पार्टी का, वो जीएसटी नंबर डाल देना है। अभी हम वैसे ही कुछ भी डाल रहे हैं। ठीक है, इसको सेट या ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको हमें यस करना है। ठीक, यहाँ पे स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पे हम प्लेस ऑफ सप्लाई डालेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको डालना क्या है, जो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपको उत्तर प्रदेश ही रहने देना है और एंटर करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ये गुप्ता कंप्यूटर्स की डिटेल आ रही है यहाँ पे। अब नेम ऑफ आइटम का ऑप्शन आ रहा है। नेम ऑफ आइटम में आपको जो भी आपने सामान खरीदा उसकी डिटेल आएगी। या तो आप स्टॉक आइटम बाहर से बना ले, मैं अपने पिछले वीडियोस में सिखा चुका हूं कि आपको स्टॉक आइटम वगैरह कैसे क्रिएट करना है। और आप चाहे तो यहाँ से अल्ट सी से भी बना सकते हैं। यहाँ से भी बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमने कंप्यूटर के मॉनिटर्स खरीदे, ठीक है, तो हम अल्ट सी से बना लेते हैं मॉनिटर। ठीक है, और कौन से मॉनिटर खरीदे हमने, मान लीजिए हमने मॉनिटर 19.5 इंच वाले खरीदे, 19.5 इंच वाले खरीदे और डेल कंपनी के खरीदे हमने। ठीक है, हमने 19.5 इंच वाले मॉनिटर खरीदे डेल कंपनी के। अंडर में ग्रुप देना है। ग्रुप में आपको वही स्टॉक आइटम का जो भी मेन कंपनी वगैरह होती है उसको ग्रुप दे देना है। मान लो मेरे पास डेल पहले से बना हुआ है तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा, नहीं तो ग्रुप भी आप चाहे तो यहीं से अल्ट सी दे करके बना सकते थे। यहाँ पे यूनिट में पीस लेना है आपको। इसके बाद HSN कोड में स्पेसिफाई डिटेल्स ये लेना है। यहाँ पे HSN कोड डालना है। जो भी इस प्रोडक्ट का HSN कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है। किसका HSN कोड। अब ये HSN कोड भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं होती, ये भी बिल में लिखा होता है। ठीक है, आपका जो भी HSN कोड है वो आपको यहाँ पे, जो भी प्रोडक्ट का HSN कोड है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये मैंने HSN कोड डाल दिया। डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में विवरण डालना है कि भाई क्या सामान है, ये मॉनिटर है। ठीक है, तो डिटेल में लिखना चाहो लिख दोगे कंप्यूटर मॉनिटर। ठीक है, जीएसटी रेट डिटेल डालना है। स्पेसिफाई डिटेल्स ये लेना है, कितना % जीएसटी टैक्सेबल, और इस पे लगाना है आपको 18% जीएसटी।
टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेना है। ठीक, इसके बाद ये लोकेशन पूछ रहा है, गोडाउन वगैरह भी अगर आपने देना है, अगर आपने कोई गोडाउन वगैरह बना रखा है तो वो डाल दीजिए, नहीं देना है तो आप ना दे वली से। मेन लोकेशन ले लें यहाँ पे। ठीक है, क्वांटिटी या तो आप इसमें कई बार ये होता है कि मैंने गोडाउन का ऑप्शन चालू रख रखा है तो यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, नहीं तो डायरेक्ट वहीं पे जाता है स्क्रीन पे। कितने पीस खरीदे आपने, मान लीजिए मैंने 10 पीस खरीदे, एक की रेट मान लीजिए 6,000 रुपये है, टोटल हो गए 60,000 रुपये के, और एंटर कर दी। ठीक है, तो देखो ये टोटल आ गया 60,000। अब एंटर करना है आपको। इस विंडो में आपका परचेज का लेजर आएगा, लेकिन आपने जो पहले परचेज बना रखे हैं आपने ये लोकल सेल के लिए, यानी अपने स्टेट के सेल में के लिए बना रखे हैं। अब आपको यहाँ पे अदर स्टेट के लिए अलग से लेजर बनाना है, ऑल्ट सी दबाना है, और यहाँ बनाना है आपको परचेज @18%, और ब्रैकेट में आप इसके लगा दो इंटर स्टेट। इससे आपको अलग से पहचान हो जाएगी कि ये हमें अदर स्टेट में काम में लेना है और वो वाला अपने स्टेट के लिए काम में लेना है। परचेज @18% और इंटर स्टेट। जब हम अदर स्टेट से माल खरीदते बेचते हैं तो उसको इंटर स्टेट बोलते हैं, और जब अपने स्टेट में माल खरीदते बेचते हैं तो उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ इंटर स्टेट लगा दिया साथ में। इसको वही ग्रुप देना है परचेज। ठीक है, HSN कोड वगैरह नहीं डालना है आपको यहाँ पे। ये लेना है GST डालना है, स्पेसिफाई डिटेल्स ईयर। टैक्सेबल लेना है 18%। यहाँ लेना है हमें गुड्स। HSN कोड केवल हमें प्रोडक्ट में डालना होता है, परचेज सेल्स में नहीं डालना है। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा एक ही सामान मैंने खरीदा। ठीक है, अब जैसे आपके स्टॉक आइटम खत्म हो जाए तो एक खाली एंटर दबा करके आपको इस टोटल के नीचे आना है। ये एक खाली एंटर करके नीचे आ जाना है आपको। अब यहाँ लगाना है हमें IGST में भी जब हम खरीदेंगे तो उसको बोल देंगे इनपुट IGST, और जब बेचेंगे माल तो उसमें लगा देंगे आउटपुट IGST। तो हम यहाँ पे इनपुट IGST का लेजर बना लेते हैं Alt C से, इनपुट IGST। इसको ग्रुप वाइज ड्यूटीज एंड टैक्सेस देंगे, GST। यहाँ में सेलेक्ट करना है IGST, टैक्स टाइप में IGST सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं करना, एंटर करके हमें सेव कर दो। ठीक है, तो देखिए माल तो था 60,000 रुपए का, टैक्स हमने चुकाया 10,800 रुपए, टोटल माल पड़ा हमें, टोटल बिल बना हमारा 70,800 रुपए का। इसमें टैक्स की डिटेल देखनी हो हमें तो हमें दबाना है अल्ट के साथ A, वो डिटेल देखना है अल्ट के साथ F1। ठीक है, देखिए टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, माल की कीमत है 60,000 रुपए, टैक्स लगा है 10,800 रुपए। ठीक है, टोटल 18% टैक्स लगा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये IGST लगा है। ठीक, सिंगल एस्केप दबा के आप पीछे आ सकते हैं, फिर एंटर GST डिटेल्स और ईवे बिल पूछ रहा है ये। अब अगर आपको यहाँ पे ईवे बिल एक्टिवेट करना है तो इसको हम यस कर देंगे, ईवे बिल की डिटेल डालनी है। ठीक है, ईवे बिल के पोर्टल पे जाके आप ईवे बिल जनरेट करते हैं, वहां से जो बिल जनरेट होता है उसका ईवे बिल नंबर वगैरह हम यहाँ डाल देते हैं। अभी फिलहाल हम इसको खाली छोड़ के एंटर मार रहे हैं। ठीक है, और एंटर करना है। यहाँ हमें न्यू रेफरेंस लेना है, जब भी हम माल खरीदते बेचते हैं तो हम न्यू रेफरेंस लेते हैं। यहाँ जो बिल नंबर हमने ऊपर डाला वही यहाँ हमें एंटर करना है। एंटर, 70,800 रुपये का बिल हुआ, एंटर, और फिर इसको हमें नरेशन लिखना चाहे लिख सकते हैं, और फिर हमें एंटर दबा के इसको सेव कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी परचेज में IGST की एंट्री की। जब हम अदर स्टेट से माल खरीदते हैं तो वहां पे जो हमारा IGST लगता है, इनपुट IGST, उसकी एंट्री हमें किस तरह से करनी है। ठीक है, वो मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। ठीक है, अगले वीडियो में हम सेल की एंट्री देखेंगे अदर स्टेट से में माल बेचने की, उसमें आउटपुट IGST का कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे। तो इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को देखते हैं। धन्यवाद।